Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Muhammad Zubair Khan Ghori from Online Education System under the management of Shah Group. Today we are discussing about the introduction of chemistry, chapter number 1, and that is Introduction to Chemistry. Now we are moving to our next slide. The first question is, what is chemistry? Here is the answer: the branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. बुनियादी तौर पर समझें तो मैटर उसे कहते हैं जो चीज़ जगह घेरे और वजन रखती है। एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट। अब दुनिया की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो जगह भी घेरती हैं और वजन भी रखती हैं, तो उन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाती है। प्रॉपर्टीज़ में दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल, केमिकल। फिज़िकल के अंदर ज़ाहिरी प्रॉपर्टीज़ को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, कलर, उसका टेस्ट, उसका ऑर्डर, इसके साथ साथ सॉफ्टनेस, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं कि अगर वो मैटर किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, उसको अगर जला दिया जाए या किसी दूसरे रिएक्शन किसी दूसरे केमिकल के साथ, एलिमेंट के साथ, कंपाउंड के साथ मिले तो वो अपनी शक्ल तब्दील करके क्या चीज़ बना देगा। इसके साथ साथ कंपोजिशन, कि वो कैसे बना, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन, कि उसकी बनावट क्या है, उसका शेप कैसा है, निडल शेप है, ऑक्टाहेड्रल है, क्यूबिक है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना मैटर की केमिस्ट्री कहलाता है। Our next topic is branches of chemistry. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एक और उस तरह की बहुत सारी शाखें होती हैं जिसको हम कहते हैं ब्रांचेस। इसी तरीके से साइंस एक दरख्त है और केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स उसकी ब्रांचेस हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री भी एक दरख्त है और उसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये बात याद रखिएगा, देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बट द मेजर ब्रांचेस और देयर आर 9 ब्रांचेस आर इंक्लूड इन आवर सिलेबस। और वो कौन कौन सी हैं? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायो, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, एनवायरमेंटल एंड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। These are the 9 branches which will study in chapter number 1. लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसके अलावा हम चैप्टर नंबर 8 में एक और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 10 में थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे चैप्टर नंबर 1 में सिलेबस में दी गई हैं वो वेरियस ब्रांचेस में से 9 ब्रांचेस हम पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और इन ब्रांचेस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज द force and principle involved in the combination of atom and molecules in chemical reaction is called physical chemistry. ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कुछ लॉ, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसूल पढ़ेंगे, ज़वाबित पढ़ेंगे कि कैसे एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ मिलके एक नया प्रोडक्ट बना देता है, एक नई चीज़ बना देता है। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई गैस है, वो किसी दूसरे गैस के साथ मिलके कौन सा नया प्रोडक्ट बना रही है। मैं कार्बन लेता हूँ और दूसरी तरफ मैं उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला देता हूँ, तो वो कार्बन जो पेपर फॉर्म में था, कागज़ की सूरत में था, उसको मैंने ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला दिया, तो अब जो गैस बन रही है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो उसमें एक फ़िज़िकल चेंज आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। कलर में तब्दीली आ जाती है, हार्डनेस से सॉफ्टनेस में तब्दीली हो जाती है, यानी कि हम ये कहें कि फ़िज़िकल चेंज रोनुमा हो जाता है, फ़िज़िकल चेंज हैपेंस, फ़िज़िकल चेंज अपेयर्स।
तो उसके पीछे हम लॉज एंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सेकंड थिंग इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे। बस हम इसको अभी मुख्तसरन इतना कहें कि स्टडी अबाउट दी हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। अमूमन ये हमें कुदरती तौर पर नेचर से भी मिलते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ कंपाउंड जो है हम लैब के अंदर बनाते भी हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, XYZ। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लाजमी सी बात है, अब हमारे पास इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन द वर्ल्ड ऑफ कंपाउंड्स, तो उसमें सारे सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक थोड़ी हैं। ऑर्गेनिक के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे कहलाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बारे में स्टडी करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री असल में उस मेथड और टेक्निक के बारे में पढ़ने को कहते हैं जिससे हमें किसी भी चीज़ की काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता हो। सपोज़ करें हमें ज़मीन खोद के कोई एक पत्थर मिल जाता है, कोई एक हमें मिनरल मिल जाता है। अब आई डोंट नो कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन सा कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स की तादाद क्या है। अब किसी मेथड और टेक्निक के ज़रिए से मैं उसके बारे में जांच पड़ताल करूँगा, डेट इज़ कॉल्ड दी एनालिटिकल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री जिसका ताल्लुक बॉडी से है, ज़िंदगी से। अब इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब भले वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, उनकी बॉडी के अंदर जो जो कंपाउंड्स हैं वो क्या केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, डेट इज़ बायोकेमिस्ट्री। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बकिया ब्रांचेस की तरफ जाएं तो हम देखते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जिसके अंदर हम इंडस्ट्रीज़ में बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। और ये एक बहुत वाइड केमिस्ट्री की एक फील्ड है जिसके अंदर हम आजकल जितने भी नए प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं इन सब के पीछे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry that deals with the study of changes occurring in the nuclei of atom। एटम के अंदर न्यूक्लियस में जो तब्दीली आती है उसके बारे में पढ़ना ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। इसके अंदर हम रेडिएशंस, रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा गामा रेस और हत्ता के जितने भी आपके ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं, आप अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, तो जितनी भी हमारी फ़िज़िकल केमिस्ट्री यानी कि फ़िज़िक्स ने जितनी भी इसके तरक्की की है उसके पीछे ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत हाथ है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नाम से ज़ाहिर है वो केमिस्ट्री जिसका ताल्लुक एनवायरनमेंट से है। एंड लास्ट इज़ पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम सिंथेटिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो पॉलीमराइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का बनना, सीमेंट, पेन, पेंसिल, रबर, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना ये पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहलाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।